जिस बात को लेकर राहुल गांधी पहले से जाति जनगणना की बात को लेकर विपक्ष को घेर रहे थे, वही जाति जनगणना अब बिहार में नीतीश कुमार ने उसका डेटा जारी कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से जाति आधारित जनगणना में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। बिहार में जातीय जनगणना नीतीश सरकार अब पूरा करा चुकी है। इस बात को लेकर राहुल गांधी पहले से ये स्टेटमेंट उठाते रहे हैं और विपक्ष को निशाना साधते रहे हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि ओबीसी कितनी है इसको सरकार जानबूझकर बताना नहीं चाहती और इसीलिए सिर्फ 3 ओबीसी से सचिव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कार्यरत हैं, बाकी नहीं है। तो बाकियों का क्या? ओबीसी को लेकर जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, उससे पहले जातीय जनगणना को लेकर बिहार में अब डेटा जारी किया जा चुका है और इससे इंडिया गठबंधन को तगड़ा फायदा भी हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया था ओबीसी को लेकर और जातीय जनगणना पर, वो बताने से पहले, वो सुनवाने से पहले आपको बिहार में जो जातीय जनगणना की डेटा जारी की गई है, जो संख्या दिया गया है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि कितनी किसकी प्रतिशत बताई गई है, सबसे ज्यादा किस जाति के परसेंटेज निकल कर आए। मुख्य सचिव विकास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और उसमें बताया कि जाति आधारित जनगणना में कुल आबादी 13 करोड़ 7,25,310 बताई गई है। अभी वर्तमान में मेरे समझ से कभी भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होता है, तो उसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होता है, ओपन एंडेड नहीं होता है। और इसीलिए सामान्यतः जब हम रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं तो ये रिलीज कर रहे हैं जब कोई भी बड़ा ऑपरेशन, सेंसस भी होगा तो कुछ लोग छूटेंगे। हर एक कोई ऑपरेशन में परफेक्शन नहीं आ सकता है, स्पेशली जब आपका ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मूव कर रहा है, घर में उस दिन नहीं है, तो ये मान के चला जाता है कि हम लोग जो करेंगे कवरेज 100% रहेगा, लेकिन परफेक्शन अगर आइडियलिज्म की बात करेंगे तो वो संभवतः पॉसिबल नहीं है। पिछड़ा वर्ग के पास अगर जनगणना की बात करें तो 27% हिस्सा है। बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 36% और अनुसूचित जाति की आबादी 19% जातीय जनगणना में बताई गई है। अनुसूचित जनजाति को 1.68%, बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52% बताई गई है। वहीं भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66% और मुसहर की आबादी 3% बताई गई है। यादवों को 14% की आबादी बताई गई है। इसके अलावा जातीय जनगणना पर सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया है। बिहार में यह मुद्दा खासा चर्चा का विषय बना हुआ रहता था। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर अग्रसर रहे हैं और कई बार बयान दे चुके हैं कि बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है। इसको लेकर कई बार रोक भी लगाई गई। पटना हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई थी बिहार सरकार को। रिपोर्ट के मुताबिक से अब बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है और बिहार में जातीय जनगणना रिपोर्ट में धार्मिक आधार से भी डेटा को जारी किया गया है कि धर्म के अनुसार किसकी कितनी फीसदी आबादी है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बताए गए हैं। अगर आपको संख्या छोड़कर फीसदी में बताएं तो हिंदू के 81.99% आबादी है और इस्लाम यानी मुसलमान की 17.70% ईसाई के 0.05% और सिख के 0.011%, बौद्ध की आबादी 0.0851%, जैन धर्म की 0.0096% बताई गई है। अन्य धर्मों की बात करें तो 0.1274% बताई गई है और जिसका कोई धर्म नहीं वो 0.016% की आबादी जारी की गई है। ये धर्म के आधार से डेटा बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इस आधार पर अब बिहार सरकार ये भी कह सकती है कि उसने पहली बार जातीय जनगणना बिहार में की और इस पर अब चुनाव भी लड़ा जा सकता है। राहुल गांधी पहले कई बार कह चुके हैं और अब भी जब भी भाषण देते हैं तो वो इसका जिक्र जरूर करते हैं कि ओबीसी की कितनी संख्या है यह आबादी सरकार जारी करे, लेकिन सरकार ने अभी तक ये डेटा जारी नहीं किया। वहीं साथ में यह भी कहा जाता था कि जातीय जनगणना की बात सरकार क्यों नहीं कर रही है और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले जातीय जनगणना और ओबीसी की जनगणना करवाई जाएगी। राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे
पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। अब अमूमन पूरे तरीके से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर ये डेटा जारी कर दिया गया है और इस पर सरकारी आधिकारिक मुहर भी लग गई है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में अब जातिवार और भी ज्यादा वर्चस्व होकर बढ़ चढ़ कर फैल सकता है और इस पर लड़ाई भी होगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को एक किया गया है, इंडिया का गठबंधन किया गया है जिसमें 28 पार्टी शामिल हुए हैं। और ऐसे में अब जातीय जनगणना का कार्ड, जाति आधारित गेम कार्ड कह सकते हैं आप इसे भी बढ़ चढ़कर खेला जाएगा। और देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना के बाद तो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को सीधे तौर पर कहते आए हैं, वो बात अब बिहार में सच साबित हो चुकी है। तो ऐसे में अब 2024 में इसका क्या असर पड़ सकता है, आप देखते रहिए न्यूज़ तक।